बताए थे सब। ज़्यादातर हम देखो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही विशेष बल देंगे बीपीएससी को देखते हुए, समय समय पर ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक ना। तो उसी में देखो सबसे पहले हम लोग आज सिंधु घाटी सप्ताह को देखते हैं, एकदम क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वैदिक काल में आएंगे, ठीक ना। तो सब क्रम से हम लोग पढ़ते जाएंगे, इधर से एक चीज़ टॉपिक का टोटल क्रम से अब सबका चलेगा। करंट हमेशा चलेगा, तुमको शाम में करंट बना कर डालते रहेंगे शाम में, ठीक ना। धीरे धीरे सब विषय का आते रहेगा, इसलिए सब एक बार इसको रट जाना ताकि समय में सब हो जाए। क्वेश्चन दे रहे हैं इसलिए ताकि लोग ऑब्जेक्टिव टाइप पर है तो तुरंत तुरंत रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट देंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो लोगों को लंबा फास्ट प्रोसेस चल जाएगा, ठीक। तो इंडस एब्लेशन का हम लोग करीब 50 क्वेश्चन का सेट है, ठीक। इस एक बार इसको जरूर पढ़ लेना टोटल को। उसके बाद वैदिक काल आएगा, धीरे धीरे करके सब निकल जाएंगे। वैदिक काल के बाद गुप्त मौर्य सब लाइन क्रम से मेन क्वेश्चन लेकर निकलेंगे, ठीक। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया, ठीक ना। तो जो मेन विषय है उसको निकाल लेंगे पहले, जिसमें लड़का फंसता है, जैसे इसका हो गया, साइंस का हो गया, फिजिक्स का, सबको निकल जाएंगे। बायोलॉजी का जो पढ़ा चुके हैं उसको देख लेना एक बार। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, देखो सबसे पहले तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य या सिंधु सप्ताह से माना जाता है। पूर्व आर्य इसलिए बोलेंगे कि सिंधु सप्ताह से इसको माना गया है। तो सिंधु के पहले बाद कौन था, आर्य। आर्य के पहले कौन थे, आर्य के पहले कौन था, सिंधु सप्ताह। तो इसको ऐसे फंसा सकता है, पूर्व आर्य मैंने आर्य आर्य सप्ताह है ना, ऋग्वैदिक काल, उसके पहले ये काल माना जाता है, ठीक। तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ आर्यों के पूर्व माना गया, यानी सिंधु घाटी सप्ताह के बाद का जो काल आर्य है उसके पहले माना गया है, यह सिंधु घाटी सप्ताह बोल सकते हैं, ठीक। पढ़ा है सब ना कि ताम्रपाषाण के बाद आया था सिंधु सप्ताह, सिंधु सप्ताह के बाद आया था वैदिक सप्ताह। तो वैदिक सप्ताह के पहले यानी सिंधु घाटी सप्ताह में, तो वैदिक सप्ताह के पूर्व या सिंधु घाटी सप्ताह। कैसे चला पता कि मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से हो गया है, तो यहाँ से एक मोहनजोदड़ो, सबको पता है कि जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो साइट से एक देवता की आकृति मिला है मुहर पर, ठीक ना। उसी देवता और अन्य स्थलों से भी प्राप्त मेन मूर्तियाँ जो मिली है, छोटे छोटे मूर्तियाँ पशु की, पक्षी की, सबकी, इससे पता चलता है कि लोग मूर्ति पूजा की शुरुआत इस काल में कर चुके थे, ठीक। तो ये आधार हो गया कैसे चला पता कि मूर्ति पूजा करते थे लोग। नेक्स्ट, भारत में चांदी का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा सप्ताह से, ठीक। इसका आधार क्या था, अब लोग अफगानिस्तान से, देखता होगा भारत में व्यापार जब ट्रेड पढ़ोगे तो ट्रेड में लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान से लोग चांदी मंगाते थे, टीन मंगाते थे, तो इससे चलता है पता। और कुणाल से चांदी का 2 मुकुट मिला है। कहाँ से चांदी का 2 मुकुट मिला है, कुणाल से, जो हड़प्पा सप्ताह का साइट है, ठीक ना। इस कुणाल से जो मिला है चांदी का 2 मुकुट, इस बात का प्रमाण है कि भारत में चांदी का प्रयोग सबसे पहले कौन करते थे, सिंधु घाटी सप्ताह के लोग, उसके पहले बाद, ठीक। नेक्स्ट है मैच करें, तीसरा क्वेश्चन है मैच करें हड़प्पा स्थल और स्थिति। जैसे मांडा, मांडा किस राज्य में पड़ेगा, तो जम्मू कश्मीर में। कालीबंगा किस राज्य में पड़ेगा, राजस्थान में। बनवाली मांडा जम्मू कश्मीर में, कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, ठीक ना। देखो कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, और मांडा जम्मू कश्मीर में, ठीक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग जिस पशुपति शिव की पूजा करते थे उसके चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं है, तो इसको पकड़ने के लिए क्या करना होगा, तो पशुपति का शिव का पूजा करेंगे, ठीक है ना, बनाएंगे फोटो, उसमें देखेंगे। उसका बताए थे हम क्लास में भी, वीडियो में, इसका हम सिंधु घाटी सप्ताह का वीडियो में पढ़ा चुके हैं। माथे पर त्रिशूल है, त्रिशूल में सर्प लेटा हुआ है, और दाएं तरफ भैंसा और गैंडा बैठा हुआ है, बाएं तरफ चीता और हाथी है, और पैर के पास हरिण है, जिससे पता चलता है कि शिव पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो पूछ देगा सिंधु घाटी सप्ताह। इसी को पशुपति शिव बोला गया है। मार्शल ने इसको क्या बोला, पशुपति शिव बोला है, ठीक ना, मार्शल ने। तो सबसे पहले बताओ इसमें क्या देगा, चीता ही है, हाथी भी है, गैंडा भी है,
गाय नहीं है। कौन नहीं है? तो गाय नहीं है, ठीक ना। तो कौन कौन पशु था? सर्प, चीता, हाथी, भेंडा, गैंडा, भैंसा और हरिण। दूसरा पूछ देगा इससे क्या चलता? पशुपति शिव। तो शिव पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य कब मिला है? तो सिंधु घाटी सप्ताह में। किसने सिद्ध किया? तो मार्शल ने। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, पतन नगर में क्या व्यापारिक नगर कौन था? तो लोथल था। सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। बताया थे हरियाणा में पड़ता है, जो 2016 में ये पता चला है, हरियाणा में पड़ता है, ठीक ना। और भारत पूछ देगा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा है धौलावीरा है। तो भारत का सबसे बड़ा कौन है? राखीगढ़ी। तब कौन है? धौलावीरा है। ओवरऑल पूछ रहे तो क्या बोलना है? तो पहला बोलना राखीगढ़ी, जो आज पाकिस्तान में भी है, राखीगढ़ी। दूसरा मोहनजोदड़ो, तब तीसरे नंबर पर धौलावीरा। और भारत के संदर्भ में क्या है? राखीगढ़ी, तब धौलावीरा है। अब पूरे ओवरऑल संबंध में तो क्या बोलना? राखीगढ़ी, धौलावीरा और ये दोनों। जुड़वा सर किसको बोला गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट महोदय ने बोला, बताए थे भी हम। काले रंग की चूड़ियाँ किसका नाम है? कालीबंगा की। तो कालीबंगा क्या बोलते थे लोग? काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सप्ताह के संदर्भ में कथन गलत चुने। मुहर पर घोड़ा का अंकन नहीं है। मुहन पर घोड़ा का अंकन नहीं है, ठीक है, घोड़ा का अंकन नहीं है। मोहरों पर घोड़ा का अंकन नहीं भी सही है, गलत चुनना है। विशाल भवन एवं मंदिर बने हैं। तो मंदिर बना है, विशाल भवन तो था, विशाल भवन तो था, अन्नागार था, स्नानागार था, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। तो ये एक गलत कथन है। देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते ही थे लोग। इसका मृदभांड पर मींड मूर्ति मिला है। कपास से खेती में सबसे आगे थे ही लोग, जो मंदिरों से मिला है। मंदिर कब से बना शुरू हुआ भारत में? गुप्त काल से। तो मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, ये लिखना याद है। नेक्स्ट, बकरी के बलि के संकेत किस जगह से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिला है, ठीक ना। तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो पूछेगा राजस्थान में पड़ता है। यहीं पर एक मिड पट्टिका मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन जो पके हैं, उसी पर एक सिंह युक्त देवता है, जो बकरी को क्या किया हुआ? घसीट कर ले जा रहा है लोग, जिससे पता चलता कि बकरी की बलि देने की बात है, यानी पशु बलि का संकेत। कौन बलि का संकेत? पशु बलि, ठीक। निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु की समकालिक नहीं थी? मैंने सिंधु के समकालिक में नहीं था। यूनान था ही, जहाँ से इन्होंने कपास के लिए भारत को सिंधु घाटी सप्ताह के लिए सिंडन बोला है। मिस्र था, मिस्र का मम्मी का सौ मिला है। मेसोपोटामिया था, इसका मोहर मिला है। रोमन सप्ताह का भारत से कोई संबंध नहीं था। रोमन सप्ताह आफ्टर मौर्य में चमका है, ठीक ना। चलो, एक गलत प्रश्न चुनना है। मोहनजोदड़ो पाक के लारकाना जिले में स्थित है, ठीक है। प्राचीनतम लिपि सुमेर की क्यूनिफॉर्म लिपि थी, ठीक है। क्यूनिफॉर्म में किलाक्षर की लिपि। धौलावीरा भारत में हड़प्पा स्थल की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी, ठीक है। कालीबंगा में नगर दुर्गीकृत 3 भागों दुर्गीकृत थे, और ये 3 भागों मिला, ये गलत है। 2 भाग मिला है, 3 भाग में नहीं मिला नगर। 3 भाग का नगर मिला केवल एक जगह से, वो है धौलावीरा, उच्च, मध्यम और निम्न। तो ये आंसर के कारण ये क्वेश्चन क्या गलत हो गया। कालीबंगा में नगर दुर्गीकृत थे, लेकिन वहाँ 3 नगर नहीं मिले हैं। चलो, मैच करना है, खोजकर्ता और स्थल से भी क्वेश्चन बराबर आता है। हम इस टॉपिक में वही क्वेश्चन डालें जो परीक्षा में आने की संभावना है। दयाराम साहनी हड़प्पा खोजे थे, ठीक है। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो खोजे थे। बिष्ट खोजे थे धौलावीरा को। राव खोजे थे लोथल को। मैके खोले थे चनोत्रो को। ये बात सही है। तो पूछ देगा कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में। धौलावीरा खोज 1991 में। लोथल 1953 में, 54 में। और चनोत्रो खोज 1935 में थी। हालांकि पहला खोज इसका 1931 में मजुमदार ने किया था। मैके चनोत्रो की खोज पूछेगा चनोत्रो को सबसे पहले खुदाई किसने किया था? तो मजुमदार 1931 में। 35 में फिर मैके ने इसको क्या किया? खोजो। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा साइट भारतीय क्षेत्र में आता है? मुंडीगाक अफगानिस्तान में पड़ता है। मुंडीघाट अफगानिस्तान में पड़ता है। चनोत्रो पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में पड़ता है। राखीगढ़ी पंजाब हरियाणा में पड़ता है।
राखीगढ़ी भारत हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो कौन एक भारतीय क्षेत्र में आता है? तो राखीगढ़ी है, ठीक। और ये तीनों क्या है? ये दोनों पाकिस्तान में आते हैं, ये अफगानिस्तान में आता है और ये भारत में, ठीक। और बताए थे कि राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा क्या है? साइट है। चलो, चंद्रोदय स्थल के बारे में गलत चुनना है। सर्वप्रथम खोज कौन किए थे? मजुमदार ने बताया था अभी हम 1931 में, ये भी सही है। सिंधु नदी किनारे स्थित था, ये भी ठीक है, चौधरी यहाँ पता। मनका बनने कारखाना मिला, भी सही है। नगर चारों ओर से किलेबंदी नहीं है, चौधरों का नगर किलेबंदी नहीं था, ओपन था। चौधरों में जितने भी नगर हैं सब ओपन है, किलाबंदी नहीं है। जब कभी कालीबंगा में था, लोथल में था, बनवाली में था, इस समय क्या था? किलेबंदी था। धौलागढ़ में भी किलाबंदी था, सब बताए हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सत्ता की क्या एक विशेषता नहीं थी? नगर नियोजन था ही, उन्नत जल प्रबंधन, जो जल को रोकते थे, ये था ही धौलावीरा से। बंदरगाह लोथल में मिलाई है। व्यापारिक मार्ग सबसे उत्कृष्ट था ही, तभी तो नगर का विकास हुआ था। और यही पतन हो गया व्यापारिक मार्ग बाढ़ से, तो नगर भी पतन हो गया। गन्ना का प्रयोग तो करते थे, सही है, लेकिन लोहार से परिचित नहीं थे, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत, डी। लोहार से इसलिए थे कि लोहा के धातु से लोग परिचित नहीं थे। लोहा कब आया था? तो 1000 BC में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक। वैदिक काल में कौन काल में? ऋग वैदिक नहीं बोलना, उत्तर वैदिक काल से। चलो, रंगपुर जो गुजरात में पड़ता है, रंगपुर चर्चित स्थल था क्योंकि यहाँ से चावल, बाजरा और जौ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यह स्थल गुजरात के सौराष्ट्र में भी, ठीक है। यहाँ से प्री हड़प्पा, बताते ना, हड़प्पा 3 फेज में चला है, ग्रामीण, नगरी और ग्रामीण, उपयुक्त सभी स्थल, सभी जो है यहाँ से चर्चित में है। चावल भी मिला है, सौराष्ट्र में पड़ता है, और तीनों फेज यहाँ मिले हैं, यानी उन्नत अवस्था, प्राचीन हड़प्पा और पोस्ट पतनमुख हड़प्पा। कौन सा एक गलत कथन है? 15, बनवाली से स्थल से पक्की मिट्टी का हल मिला है, लेकिन जुताई का उससे पता नहीं चलता था, ये गलत हो गया। कलबंगा से जुता खेत मिला है, बताए हैं कि 2 तरह के होते थे, एक लंबे खेत, एक छोटे खेत। छोटे जुताई वाले में चना और बड़े वाले में सरसों। व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था ही। इस सप्ताह का उत्थान और पतन क्रमिक रूप से भी बताते हैं वैज्ञानिक। आज वैज्ञानिक क्या कि इतना बड़ा सप्ताह थी, किसी भी सप्ताह का विकास कैसे, इसके मान लो अरबों रुपया है, तो एक दिन में तो आएगा नहीं, और एक दिन में अरबों रुपया खत्म हो नहीं सकता है। तो इसीलिए इतनी बड़ी सप्ताह थी, इसका विकास भी वैज्ञानिक धीरे धीरे बताते हैं, और पतन भी धीरे धीरे हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सप्ताह का संबंध किससे था? प्रोटो हिस्ट्री से था, ठीक ना, जिसको बोलते हैं आदि इतिहास। हम पढ़ाए थे कि पूरे भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरी, जिस काल में मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो प्री हो गया। जिस काल में मनुष्य लिखना पढ़ना जानता था लेकिन उसका साहित्य को पढ़ा नहीं सका, वो प्रोटो हो गया। और जिस काल में मनुष्य पढ़ना भी जानता था और उसका साहित्य को पढ़ लिया गया है, तो यह हिस्टोरिक एज। तो सिंधु घाटी सप्ताह क्या है? लिपि का ज्ञान है, लेकिन उसको हम पिक्टोग्राफी होने के कारण, चित्रात्मक होने के कारण पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सप्ताह इस परिभाषा में ठहरती है। 17 क्वेश्चन है, कृषि एवं पशुपालन का भारत में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से मिला है। तो यह पुराना हो गया, जो नौपाषाणिक स्थल है, जो कहा था कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, अभी यहाँ पड़ता है, ठीक ना, यहाँ ये है जो पाक में है। अब ये पाक में, जब देश पाकिस्तान जब अलग हो गया भारत से 47 में, तो चले गया। और ये 7,000 से 5,500 बरस पुराना साइट है ये। यहाँ से गेहूँ तथा जौ का साक्ष्य मिला है, और इसीलिए स्थायी जीवन भी कहा जाता है। अस्थायी जीवन क्यों? जब कृषि तुमको मिलेगा तो कृषि तुम क्या करता है? स्थायी जीवन होता है कि अस्थायी होता है? कृषि बोओगे, वहाँ रहोगे तो स्थायी जीवन व्यतीत करोगे ना। हम लोग अभी मकान क्या लिखते हैं कि हमारा जो अस्थायी निवास कहाँ है, तो गाँव लिखते हैं ना अपना। और बताओ, मनुष्य सबसे पहले सिंधु घाटी सप्ताह के लोग सबसे पहले किस फसल से सिंधु से करें? सबसे पहले ये नवपाषाणिक काल के लोग किस फसल को पाए थे? तो जौ को। तो भारत में मनुष्य सबसे पहले किस फसल को बोया था? तो जौ को, तब गेहूँ, तब चावल। लेकिन वर्तमान में एक शोध हुआ है, नया साइट मिला है, लोहरा देव, उत्तर प्रदेश में है, लोहरा देव,
जहाँ से 900 BC का कृषि का प्राचीनतम क्या मिला है, साक्ष्य मिला, जो लेटेस्ट अभी है, इस पर शोध हो रहा अभी। तो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अब मेहरगढ़ की जगह पर कौन हो गया, लोहरा देव हो गया है, जो 9000 BC का है। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग मृदभांड में किस रंग का प्रयोग करते थे, बता चुके हैं, लाल और काला रंग का। बताए थे कि जो भी बर्तन होता था उसके अंदर काला रंग का और बाहरी आवरण पर लाल रंग का, जिससे पूरा बर्तन क्या दिखता था, लाल रंग का दिखता था। तो ज़्यादा प्रयोग किस करते थे, लाल रंग का। किस युग में मनुष्य ने तांबे का धातु का प्रयोग किया, चैल्कोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का काल है, इसी में एक संस्कृति थी, आकाश संस्कृति, कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। पूछ सकता है, आकाश, कायथा, जोरवे संस्कृति, प्रभास संस्कृति, ये सब किस काल की है, तो चैल्कोलिथिक फेज है, चैल्कोलिथिक या कैलोथिक फेज है, इसको हम ताम्रपाषाण भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल की खुदाई से कौन संबंधित नहीं है। मैंने हड़प्पा स्थल खुदाई जब हुआ था तो सबको पता है, कनिंघम थे ही जिन्होंने पहली बार सर्वेक्षण किया था, दयाराम ने खुदाई किया था, राखल दास ने भी खुदाई किया था मोहनजोदड़ो का, मैके ने किया था चौधरों का, स्मिथ ने नहीं किया था। स्मिथ एक इतिहासकार थे, ठीक ना। मार्शल थे ही, घोष थे ही, बिष्ट थे ही, राव थे ही, दीक्षित थे ही, ये सब हड़प्पा स्थल खुदाई जुड़े हुए थे, सबको पता ही है। घोष ने किया था धोलावीरा को, बिष्ट ने लोथल को, बिष्ट ने धोलावीरा को, घोष ने भी धोलावीरा को, राव ने लोथल को किया था खोज। तो हड़प्पा खुदाई जुड़े हुए ही हैं ये लोग। भीमबेटका MP में पड़ता है, किस लिए प्रसिद्ध था, चित्रकला के लिए, खासकर गुफा चित्रकला के लिए। गुफा मतलब क्या, प्राचीन काल मनुष्य कहाँ रहता था, गुफा में, इसलिए गुफा चित्रकारी का प्रमाण कहाँ मिला, तो बोलना भीमबेटका से। ये किस काल का स्थल है, पाषाण काल का। यहाँ से 500 चित्र मिले हैं इस गुफा में, और जो जो चित्र मिले हैं उससे पता लगाता है कि उस समय का मनुष्य, पाषाण युग का मनुष्य इस चीज़ से वो परिचित रहा। तभी तो जैसे मान लो हम कमल का फूल बना रहे हैं, तो हम कमल सच क्या है, परिचित हैं। इसको विश्व यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को जो संस्था जो धरोहर को जो विलुप्त अवस्था में उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, उसको पैसा देती है, सर्वे करती है उसका। तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में भी इसको रखा गया। ठीक। एक आता बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये 9 पाषाणिक स्थल है। बुर्जहोम से क्या वस्तु अभी तक नहीं मिली है, तो मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। गर्तवास में गड्ढे में रहते थे लोग ठंडा से बचने के लिए। घोड़ा से लोग नहीं परिचित थे, कुत्ता मिला ही है, जो कुत्ता को दफन किया गया है। तो घोड़ा से परिचित नहीं थे, कौन से ने परिचित है, घोड़ा से। इसकी खोज कौन किया था, टेरा और पीटरसन ने। किस राज्य में ये, तो जम्मू और कश्मीर में है। तो बुर्जहोम बताओ किस काल का, तो 9 पाषाणिक स्थल था ये। हड़प्पा काल के इतिहास को जानने में किस सिक्के का प्रयोग करेंगे, सिक्के उस समय थे नहीं, सिक्के का प्रयोग 600 BC में हुआ है। अभिलेख मौर्य काल से शुरू होता है। मुहर का प्रयोग था ही सिंधु घाटी सभ्यता में, नहीं सुना, बेलनाकार मुहर, आयताकार मुहर, चौकोर मुहर, गोलाकार मुहर, ठीक ना। साहित्य इस काल में मिला ही नहीं है, साहित्य वैदिक काल से मिलता है। तो किससे होता, तो मुहर से। तो मुहर क्या था, पुरातत्व था। ठीक है। हड़प्पा स्थल के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था, हड़प्पा स्थल का जो पतन हो गया था उसमें बहुत सारे कारण थे, ठीक ना। तो उसमें बाढ़ भी कारण था, प्रकृति का संतुलन था, प्राकृतिक संतुलन था, ठीक ना। बाह्य आक्रमण नहीं थे, ताम आक्रमण भी नहीं था, माना था, लेकिन उम्मीद कम है भी है, ठीक ना। तो बाढ़ मेन माना गया, सबसे प्रमुख बोला है बाढ़ है, जिसको मैके और राव ने घोषित किया है कि बाढ़ आने से क्या होता, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। सड़क मार्ग जब अवरुद्ध हो गया तो व्यापार रुक गया, व्यापार रुका तो लोगों का अर्थव्यवस्था का खराब हो गई, और अर्थव्यवस्था खराब हुई तो क्या, नगर का विकास रुक गया, और नगरों का पतन होना ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बनाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं बता, उनका कल्चर तो आगे चला ही रहा है, उनका नगर का क्या हो गया था पतन। नेक्स्ट, कौन सा एक हड़प्पाई स्थल सही सुमिलित नहीं है, मांडा जम्मू कश्मीर में था ही, रोपड़ पंजाब में था ही, मुंडीगाक अफगानिस्तान में है ही, दैमाबाद महाराष्ट्र में ही। इसमें कोई नहीं है, सब सही है। क्या है,
सब सही सुमेलित इसमें, ठीक ना, सब सही है। दयाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, गलती से लिखा गया है, ठीक। हड़प्पा में वैदिक सत्ता में क्या असमानता थी? नगर नियोजन के रूप में, क्योंकि हड़प्पा में जहाँ नगर नियोजन था उस समय ग्रामीण थी। गाय से परिचित वैदिक काल के लोग थे, लेकिन ये लोग गाय से परिचित थे, ये भी लोग भी थे। चावल का प्रयोग यहाँ भी मिला, यहाँ मिला। मृदभांड में दोनों में क्या है? मृदभांड में दोनों में असमानता थी क्या? एक असमानता थी। चावल प्रयोग ये भी करते थे, चावल प्रयोग वो भी करते थे। नगर नियोजन इसमें नहीं था। मृदभांड का प्रयोग ये भी करते थे, मृदभांड का प्रयोग वो भी करते थे, ठीक है। नगर नियोजन ये था, लेकिन वो नगर नियोजन नहीं था। गाय से भी परिचित थे, गाय से वो भी परिचित थे। चावल का प्रयोग वो भी करते थे, चावल का प्रयोग मृदभांड ये भी करते। अंतर था कि इनका मृदभांड चित्रित था, इनका मृदभांड लाल प्लस ब्लैक था। नगर नियोजन यहाँ नहीं मिला है। कौन नियोजन? नगर नियोजन, ठीक। अब होता मैच। घरों में कुआं का प्रयोग मोहनजोदड़ो से मिला है कि मोहनजोदड़ो के प्रत्येक गांव में गए हम लोग, घर गए तो वहाँ घर घर के आंगन में कुआं था एक। हाथी दांत का पैखाना कहाँ से मिला? लोथल से मिला है। बताए थे फर्श पर अलंकृत ईंट कलिबंगा से ही सिर्फ मिला है। धान की भूसी रंगपुर से मिला है, लोथल से मिला है धान की भूसी। नेक्स्ट, मोहर से संबंधित एक कथन कौन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं मतलब गलत चुनना है। सलखड़ी से बनता ही था, इस पर प्रमुख आकृति बिरसप का था ही, बैल का बसा बैल। पशुपति मोहर था जो बताया अभी थोड़ा देर पहले। ऊँट गाय और घोड़ा की चर्चा इस पर नहीं मिलती है, तो ये आंसर सही हो गया। कौन? ऊँट गाय और घोड़ा की चर्चा, यही हो गया आंसर। लिपि के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। कहा था सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, ठीक ना, वेस्त्रोपेदन शैली वाला, द्रविड़ लिपि के स्थान में थी, ठीक है। कौन शैली थी? वेस्त्रोपेदन शैली, जिसके बारे में बताया कि कालीबंगा से मिला इसका शैली का। 9 क्रम बताएं कि धौलावीरा जाएंगे गुजरात में तो लिपि के 9 क्रम एक जगह मिले हैं। पढ़ने की स्थिति सबसे पहले महादेवन ने शुरू किया है। किलाक्षर लिपि है, किलाक्षर नहीं था ये, किलाक्षर नहीं था, उभार नहीं था इसमें किला की तरह। ये मेसोपोटामिया की लिपि थी, तो किलाक्षर लिपि नहीं थी, चित्रात्मक थी। कैसी थी ये? चित्रात्मक थी। तो इसलिए कौन आंसर गलत होगा? ये होगा किलाक्षर लिपि। एक सही कथन चिन्हित करें। प्राकृतिक पूजक के साथ साथ परलौकिक पर भी बल देते थे, ठीक ना, परलौकिक पर बल देते थे, ठीक। एक कथन सही कथन चुनना है। अंतोष्टि प्रक्रिया को दाय प्रमुख था, सही है। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, नहीं करते थे, तभी ना हड़प्पा से एक साइट मिला है। हड़प्पा साइट से मृत्यु स्थल के पास कुछ सामान मिले हैं जो पुनर्जन्म का संकेत दे रहे हैं, तो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लिंग और योनि पूजा का साक्ष्य कलिबंगा से नहीं मिला, कलिबंगा से मिला है। किसकी? कलिबंगा से मिला है। ये लिखा नहीं मिला है। प्राकृतिक पूजा के साथ साथ परलौकिक पर बल देते ही थे। परलोक मैंने क्या, जैसे प्राकृतिक पूजक था ही। अंतोष्टि देवी देवताओं की पूजा करते ही थे। अंतोष्टि प्रक्रिया से में दाह सबसे प्रमुख था, दाह संस्कार, जो दाह मैंने क्या होता है, जो जला दे के दफनाने के बाद, और यही प्रक्रिया सबसे सर्वाधिक प्रचलित थी। तब पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित प्रक्रिया कौन थी? तो दाह संस्कार था, जो आज भी हिंदुओं में होता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन एक गलत कथन है? ठीक ना, गलत कथन है। मातृ प्रधान समाज था, ही बता ही दिए हैं कि ज़्यादातर मातृ की सब चीज़ मिली है। प्रभावी वर्ग व्यापारिक रूप में था ही कि उसमें व्यापार सबसे सुदृढ़ था। वेश्यावृत्ति सती प्रथा था ही। कौन नहीं था? तो लोहार वर्ग नहीं थे, क्योंकि लोहा का प्रयोग नहीं होता था। अब आता सावधान प्रक्रिया में क्या गलत था? 3 तरह की अंतुष्टि प्रक्रिया थी। 3 तरह की थी। दाह संस्कार था, आंशिक था जिसमें हड्डी छोड़ देते थे, जंगल में मांस को छोड़ते, चील कौवा खाने के बाद उसको फिर दफन करते थे, और एक संपूर्ण समाधि जो मुस्लिमों में आज भी है। 100 के साथ कुत्ता रोपड़ मिलाई है। RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा के पतनमुख को दिखाता है, और एच कब्रिस्तान दिखाता है हड़प्पा की उत्पत्ति को, बता चुके हैं। अस्थि कलश मिला है, कलाबंगा से लिखा है, जबकि मिला सिरकोटदा से। कहाँ से मिला ये? सिरकोटदा से। कहाँ से नहीं मिला है? कलाबंगा से। तो कौन है गलत है? अस्थि कलश वाला।
मैंने कलश में हड्डी मिला हुआ है, तो कहाँ से मिला? सुरकुर्दा, जो पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट, हड़प्पा व्यवस्था के अंतर्गत क्या एक सही था? सिंचाई व्यवस्था में नहर का व्यापक प्रयोग होना। तो पता है कि सिंचाई व्यवस्था में नहर का प्रयोग नहीं होता था। मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलुहा की पहचान सिंध से हुई, ठीक है, पता है कि मेलुहा की पहचान सिंध से, माकन की पहचान मकरान तट से, और दिलमुन की पहचान बारहीन से भी है। तो इस तीन की पहचान भी है, मेलुहा, माकन और दिलमुन, जिसे मेलुहा को सिंध कहा गया है, माकन को मकरान कहा गया है, और दिलमुन को बारहीन कहा गया है। कांसा धातु इनकी विशिष्ट स्थिति को नहीं दर्शाता है। कांसा धातु इनकी विशिष्ट स्थिति को नहीं दर्शाता है। दर्शाता था ही तो था, तो कौन सा, क्या एक सही था? नहीं दर्शाता था। कांसा धातु इनकी एक विशिष्ट दर्शाता, यहाँ का लिखा हुआ नहीं था, तो भी गलत हो गया। मेढ़ मूर्ति में गाय और ऊँट का व्यापक प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलुहा की पहचान सिंधु से हुई है। सिंधु सभ्यता आरंभिक अवस्था में किस चरण में थी? तो बताए थे कि 3 फेज में चला, ग्रामीण अवस्था में थी। तो 2700 से 24 में क्या था? ग्रामीण फेज में था, पहला अवस्था ही था। दूसरा फेज था 2400 से 1900, इसी फेज में क्या थी? नगरीकरण अवस्था में थी। और तीसरा फेज था 1900 से 1700, ये फेज था ग्रामीण फेज था, ठीक। नेक्स्ट है, तो क्या हो गया आंसर? ग्रामीण फेज पहला अवस्था था। मेन फेज में क्या था? नगरीकरण था। सिंधु सभ्यता और आर्य सभ्यता के बीच अंतर क्या है? अंतर का आधार क्या है? मृदुभांड में अंतर है ही? अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर है। धातु में भी अंतर है, प्रिय पशु में भी अंतर है, संस्कृति में भी अंतर है, उपयुक्त सभी हो गया आंसर। मृदुभांड में क्या है? इनका लाल रंग का मृदुभांड था और उनका चित्रित था। ये धातु लोहा से परिचित नहीं थे, वे लोहा से परिचित थे। प्रिय पशु भी था, इनका प्रिय पशु वृषभ था, उनका प्रिय पशु गाय था वैदिक काल का। संस्कृति, ये ग्रामीण संस्कृति, नगरीकरण थी, मूलतः वो ग्रामीण थी। तो उपयुक्त सभी आधार तय करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता से भिन्न थी। नेक्स्ट, व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का आरंभिक काल 2500 बताया है। तो आरंभिक काल 2500 बताया है और अंत काल बताया 1700। तो 1700 बताया कि ऋग्वेद के आधार पर कि 1700 के बाद एक नई सत्ता मिलना, ये ऋग्वेद मिली है। और आरंभिक बताया मेसोपोटामिया जो व्यापार था, तो जो मोहरें मिली है वो 2500 BC के, जो पता लगाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से शुरू होकर 1700 BC तक था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था? तो सर्वेक्षण बोलेगा तो कनिंघम किया था, और देखा था टीले के रूप में कौन? 1826 में चार्ल्स मेसन ने देखा था। कौन? चार्ल्स मेसन ने। सर्वेक्षण कौन किया? सर्वे किया कनिंघम ने। सर्वे करने के बाद बताए थे ना, को पता नहीं लगा पाया कि यहाँ पर कोई स्थल बढ़िया से होगा, तब जाकर दयाराम साहनी ने क्या किया? मार्शल की अध्यक्षता में खुदाई की। तो पहली बार खुदाई कौन की? तो बोलना दयाराम साहनी। पहली बार उसका सर्वेक्षण कौन किया? तो बोलना कनिंघम। पहली बार टीले के रूप में कौन देखा? तो टीले के रूप में मेसन, सर्वेक्षण कनिंघम, खुदाई कौन हो गया? दयाराम साहनी। तीनों अलग अलग है। खुदाई बोले तो क्या बोलना? दयाराम, ठीक। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, एक गलत क्वेश्चन चिन्हित करें। सर्वाधिक संकेंद्रण घग्गर आगरा क्षेत्र में, तो बिल्कुल है, जो सरस्वती नदी और घग्गर नदी के बीच में पड़ता है, जो आज गुजरात बेल्ट है, सबसे ज़्यादा यहीं पर संकेंद्रण हुआ है, खुदाई। सिंधु सभ्यता के निर्माण में भूमध्यसागरीय जाति प्रमुख थे, बिल्कुल सही है। भूमध्यसागरीय सबसे क्या थे? प्रमुख थे, क्योंकि इनकी 6 लगभग कंकाल मिले हैं, जो बताता कि सबसे ज़्यादा विकास वही भूमिका निभाए होंगे। सर्वाधिक विस्तार पश्चिम से पूर्व था। सर्वाधिक विस्तार क्या था? पश्चिम से पूर्व तक। क्यों था? तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई थी 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण थी 1400 किलोमीटर। तो कौन लंबा हो गया? पश्चिम से पूर्व। मार्शल ने कहा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानी थी, गलत है। पिगट ने कहा था, तो कौन गलत हो गया? डी नंबर। किस स्थल का संबंध सिंधु नदी पर बसाव से था? मतलब कहना है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो बसा हुआ था, कोटदीजी भी था,
चुनद्रो भी था लेकिन मुंडीगाक नहीं था। तो किस स्थल का संबंध सिंधु नदी पर बसाव से था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया आंसर। तो 1 2 3। नेक्स्ट, कौन एक मिलान सही नहीं है? एकमात्र खिड़की लोथल मोहनजोदड़ो से मिला है। ताबूत सावधान लोथल से मिला लिख रहा है, सही नहीं है, गलत है। ताबूत सावधान हड़प्पा से मिला। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। प्राकृतिक चट्टानों पर सूत का गेंडोर जो आज पड़ता है पाकिस्तान में, यहाँ पर है। और रथ से जुड़ा बैल दैमाबाद में मिला है। तो कौन गलत है? ताबूत सावधान कहाँ से मिला? लोहलतल से मिला है। आज भी हमारा क्रिश्चियन धर्म में अपनाया जाता है। इसलिए कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में बहुत सारी निरी जातियों का योगदान था, जिसमें भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलियाइड ये सब थे। व्हीलर महोदय के अनुसार जो नगार राजकीय भंडार का घोतक था मोहनजोदड़ो के किस ओर है? तो मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था उसके पश्चिम में, मान लो विशाल स्नानागार है जो पाया गया मोहनजोदड़ो से, जो मोहनजोदड़ो का अपर टाउन से पाया गया है, उसी के पश्चिम में था कौन? हमारा कौन था? नगार राजकीय भंडार था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा साइट है। समझा? एक गलत क्वेश्चन चुने। शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी, सही है। झावा ईंटा का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। लोथल से दरवाज़ा सड़क की ओर मिला है, भी सही है, क्योंकि व्यापारिक मार्ग बताए थे। सभा भवन मोहनजोदड़ो से नहीं मिला, मिला है। सभा भवन कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है, अपर टाउन से। कौन टाउन से? तो कौन एक सही नहीं था? सभा भवन। सभा भवन कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक। नेक्स्ट, लोथल के संदर्भ में चिन्हित करें। लोथल के संदर्भ में चिन्हित करें। लोथल जो गुजरात में स्थल उसका चिन्हित करें। इसका खोज राव ने 57 में किया था, सही है। भोगवा नदी किनारे गुजरात में स्थित भी सही है, ठीक ना। कौन नदी किनारे था? ये भोगवा नदी किनारे था, गुजरात में था, भोगवा नदी किनारे था। मेसोपोटामिया की बिलनकार मोहरें मिली हैं, मेसोपोटामिया की नहीं मिली है, बल्कि कहाँ से मिली की है? तो ये गलत हो गया, फारस की मिली है। कहाँ की मिली है? फारस की मिली है। तो एक क्वेश्चन हो गया। चलाक लोमड़ी की कथानी यहाँ से मिला है, जो पंचतंत्र में था चलाक लोमड़ी, जिसके रचयिता थे विष्णु शर्मा। दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पर नॉर्थ से साउथ है। नॉर्थ में इसका हेड है और साउथ में क्या है? लेग है। ये भी सही है। 44, किस एक स्थल से अपर टाउन और लोअर टाउन दोनों अलग अलग रक्षा प्राची से गिरे थे? तो सबको पता है कि धौलावीरा में क्या था? 3 नगर थे। तो ऊंचला नगर और मध्यम नगर एक किले से गिरे थे और निचला नगर किले से नहीं गिरा था। जबकि कालीबंगा में क्या है? ऊंचला नगर और निचला नगर दोनों अलग अलग से गिरे थे, तो कालीबंगा आंसर हो गया। लोथल में क्या है और बनवाली में कि चाहे ऊंचला नगर हो निचला नगर हो, दोनों एक ही किले से गिरे थे। तो ठीक, लोथल से क्या थे? दोनों एक ही किले से। और धौलावीरा से ऊंचला और मध्यम नगर एक किले से। और कालीबंगा से दोनों नगर, ऊंचला नगर और मचला नगर, दोनों नगर क्या थे? जिसका हम सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक को पढ़ा चुके हैं। तो आंसर क्या होगा? कालीबंगा। सिंधु घाटी के लोग इसमें से किससे अपरिचित थे? गन्ना से अपरिचित थे ही, आलू से थे ही, शेर से थे ही, घोड़ा और रथ से थे ही, उपयुक्त सभी से। घोड़ा रथ से भी थे, उपयुक्त सभी। ठीक, कुल 45 ही क्वेश्चन था, एंड हुआ। इस तरह से अब अगला टॉपिक वैदिक काल का हम बना कर देंगे। तो समय लगेगा, थोड़ा सा वीडियो बनाने में समय लग रहा है, लिखने में लग रहा है, क्योंकि बैठ कर लिखते नहीं, इसीलिए थोड़ा सा समय है लगेगा, ठीक ना। इसलिए वीडियो हमारा कम आ रहा है। थैंक यू। इसको बढ़िया से पढ़ लेना सब लोग, ठीक।